सभी पार्टियों के आम कार्यकर्ताओं से लेकर उनके नेताओं तक उनकी इच्छा होती है, उनकी भावना होती है कि उनके नेता कितना जल्दी कितने ऊंचे ओहदे पर। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। तेजस्वी के लिए तड़पता बिहार। मैं नहीं बोल रहा, ये आरजेडी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगा था जिसे तमाम मीडिया कर्मी ने कवरेज किया था। आज हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हिमराज राम जी हैं मौजूद। उनसे ही सवाल करते हैं कि आखिर तेजस्वी उप मुख्यमंत्री हैं तो क्या तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए बिहार तड़प रहा है? क्या कहेंगे आप? देखिए, आप जिस पोस्टर की बात कर रहे हैं, सभी पार्टियों के आम कार्यकर्ताओं से लेकर उनके नेताओं तक उनकी इच्छा होती है, उनकी भावना होती है कि उनके नेता कितना जल्दी कितने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सभी पार्टियों के नेता, सभी पार्टियों के कार्यकर्ता आज के राजनीति में यही चाहते हैं। लेकिन सीधी सी बात है कि जो पोस्टर लगाए गए आरजेडी कार्यालय से बाहर, वो पार्टी का अधिकृत पोस्टर या अधिकृत बयान तभी माना जाता है जो पार्टी के द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा वो जारी किया गया, चाहे वो बयान हो या पर्चा हो या पोस्टर। लेकिन इस तरह की बात नहीं है। एक आम कार्यकर्ताओं की तरफ से उस तरह के पोस्टर लगाए गए हैं, उनकी भावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बात के लिए जो है बड़ी बेचैनी भारतीय जनता पार्टी को है कि इस पर कैसे चर्चा परिचर्चा हो, कैसे जदयू के खिलाफ आरजेडी को, आरजेडी के खिलाफ जदयू को भड़काया जाए। लेकिन वो भ्रम में ना रहे। जनता दल यूनाइटेड या आरजेडी, यानी यूँ कहिए कि बिहार का जो महागठबंधन और आज देश में इंडिया गठबंधन बन के तैयार है, इंडिया गठबंधन एकजुट है और एकजुट रहेगा। अभी ये देखा जाए तो शशि थरूर जो कांग्रेस के कद्दावर नेता माने जाते हैं, उनका भी एक बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के लिए दो ही उम्मीदवार हैं, एक मल्लिकार्जुन खड़गे और दूसरा राहुल गांधी, तीसरा कोई और विकल्प है ही नहीं। क्या कहेंगे फिर इस पर आप? देखिए, यही बात यहाँ भी लागू होती है। किसी भी दल के नेता कार्यकर्ता ऊंचे ओहदे पर पहुँचे, अगर मान लीजिए अगर इंडिया गठबंधन तय कर देगा, इंडिया गठबंधन अगर ये तय किया कि कांग्रेस के ही नेता प्रधानमंत्री बनेंगे, या इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया कि नीतीश कुमार बनेंगे, या इंडिया गठबंधन ने तय कर दिया कि अखिलेश सिंह बने, या ममता बनर्जी जी बने, या इंडिया गठबंधन के कोई नेता के प्रति इस तरह का निर्णय सर्वसम्मति से होता है, यानी कोऑर्डिनेशन कमेटी के द्वारा अगर निर्णय होता है तो उस निर्णय को मान्य। लेकिन आज की तारीख में अगर किसी तरह की कोई बात बोलना, निश्चित रूप से ये उन कार्यकर्ताओं की बात है। और ये बात में देश में कौन बनेगा प्रधानमंत्री, इसके लिए इंडिया गठबंधन चुनाव के बाद तय करेगा, मिल बैठ करके निर्णय लेगा कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। आज देश में इंडिया गठबंधन के सामने प्रधानमंत्री पद का कोई न चर्चा है, न चिंता है, न उस पर कोई समस्या है। सबसे बड़ी चुनौती है इंडिया गठबंधन के सामने, ये पूरे देश के लिए चुनौती है। 2024 में भाजपा को कैसे गद्दी से उतारा जाए और महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन की सरकार कैसे बने। देश की जनता की भावना है, देश की जनता भी परिवर्तन चाहती है और इस परिवर्तन में इंडिया गठबंधन ही देश के सामने विकल्प के रूप में खड़ा है। अभी अगर बात की जाए तो एक तरफ आरजेडी के तमाम कार्यकर्ता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लेकर के गुहार लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के कद्दावर नेता तक के बयान दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री कांग्रेस से होने चाहिए, कांग्रेस से होने चाहिए। फिर जदयू अपने आप को कहाँ खड़ा देख रही है? देखिए, ये बेतुक का सवाल है। अभी जब पूरे इंडिया गठबंधन के तरफ से, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या कोई भी पार्टी के
प्रवक्ता हों, लीडर हों, जो अधिकृत हैं बयान के लिए, उन तमाम लोगों का एक ही स्वर में एक ही बात निकलती है कि हमारे सामने अभी 2024 का चुनाव है, हमें भाजपा मुक्त भारत बनाना है और चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन बैठकर तय करेगा कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा। ये थे हमारे साथ हिमराज राम जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि सभी कार्यकर्ता या सभी नेताओं का ये इच्छा होता है, चाहत होती है कि वो उसके नेता जो हैं वही प्रधानमंत्री बने, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंडिया गठबंधन मजबूती से आगे बढ़ रही है और 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ये निर्णय हो जाएगा कि किसे प्रधानमंत्री जो है बनाया जाए इंडिया गठबंधन की तरफ से। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें मीडिया दर्शन। धन्यवाद।